अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में एसआईटी इस समय जांच कर रही है, लेकिन और भी कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक जांच में दान पात्र की गणना प्रक्रिया, नकदी संचालन और सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी खामियां सामने आई हैं। दावा है कि सीसीटीवी फुटेज में कई बार चढ़ावा गबन की घटनाएं दर्ज होने के बावजूद समय पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। बताया जा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद दान पात्रों से लगातार गबन होता रहा। गणना कर्मी सीसीटीवी के सामने खड़े हो जाते थे, जिसके बाद सीसीटीवी ब्लैक हो जाता था। सूत्रों के अनुसार ये दावा किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार ये भी कहा गया, सीसीटीवी फुटेज में कई बार टिन्नू यादव का करीबी रिश्तेदार यानी कि मनीष यादव चोरी करते हुए भी देखा गया है, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी। वहीं सीसीटीवी फुटेज में कुल 65 बार चढ़ावा गबन की घटनाएं देखी गई, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एसआईटी रिपोर्ट में यह भी पता चला कि कई कमियों के बाद भी पदाधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाए। साथ ही खुलासा हुआ कि इस मामले में कुल 70 अफसरों को गबन संबंधित गतिविधियों में पकड़ा गया था। एसआईटी की जांच से इसे लेकर कुछ अहम सबूत भी मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें। ये बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव ने ही मनीष को नौकरी दिलवाई थी और वहीं सीसीटीवी फुटेज में कुल 65 बार चढ़ावा गबन की घटनाएं देखी गई हैं। एसआईटी रिपोर्ट में यह भी पता चला कि कई कमियों के बाद भी पदाधिकारियों ने कोई कदम नहीं उठाए। साथ ही खुलासा हुआ कि इस मामले में कुल 70 अफसरों को गबन संबंधित गतिविधियों में पकड़ा गया था। एसआईटी की जांच में इसे लेकर और भी कई अहम सबूत मिले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी आपको दे दें। जैसा कि अभी एसआईटी की ओर से जांच जारी है, प्रारंभिक रिपोर्ट यहां पर सौंप दी गई है और जो अंतिम रिपोर्ट है उसका भी इंतजार रहेगा। उसके बाद जो कार्रवाई होगी वो और भी बड़ी होगी। राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले में लगातार विपक्ष हमलावर है और बीजेपी नेता इसका जवाब दे रहे हैं। राम मंदिर चढ़ावा मामले में दर्ज एफआईआर और विपक्ष के आरोपों पर बीजेपी विधायक एवं पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट की मांग पर सरकार ने एसआईटी गठित की और उसी की जांच के आधार पर अब तक 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हुई है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे पर केवल राजनीति कर रहे हैं, जबकि सरकार निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई के लिए प्रतिबद्ध है। जो बरसाती मेढक होते हैं ना, उनको लगता है कि अब राजनीतिक मेढक की तरह हम लोग बाहर निकल आए और कुछ ना कुछ अपनी रोटियां सेकें। मगर ये जितने राजनीतिक मेढक जो निकले ये भूल जाते हैं, राम मंदिर में और राम के नाम पर भक्ति होती है, राजनीति नहीं होती है। और जो राजनीति करने आएगा उसको कोई जगह नहीं मिलती, जो विशेष रूप से उनको नहीं मिलती जो राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाते हैं और लाठी चलाते हैं। उनको तो ऐसे ही नहीं जगह मिलती, क्योंकि इन लोगों के लिए कोई राम दरबार में कोई उनकी आस्था जब नहीं है तो उनको जगह कहां से मिल सकती। पर स्पेस आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।